मुगल साम्राज्य। और आज अपन देखने वाले हैं उनके शासन प्रशासन के इतिहास के बारे में। तो उस समय राजाओं को लगता था कि यह योग्य व्यक्ति है, तो उसको वह अपने दरबार में इतिहास लिखने के लिए बुला लेते थे। इतिहास लिखने के लिए उसको बुला लेते थे। ठीक है। तो मुगल शासनकाल के समय उन राजाओं का इतिहास जिन जिन लोगों ने लिखा उसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में इससे भी प्रश्न बनेंगे। आज अपन जो प्रश्न देखने वाले हैं इससे लगभग आपके 3 प्रश्न कंप्लीट होंगे और 5-5 नंबर के वह प्रश्न हैं। ठीक है। जैसे कि अपन देखते हैं, बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, आप सभी जानते हैं। और बाबर का जो इतिवृत्त है, बाबर का जो इतिवृत्त है मतलब जो इतिहास लिखी पुस्तक है वो क्या है? बाबरनामा है। ठीक है। वो क्या है? बाबरनामा है। ये ध्यान रखें, यहाँ बाबरनामा है। बाबर का पुत्र हुमायूं था। हुमायूं नामा लिखी इसकी बहन गुलबदन बेगम ने। ठीक है। अकबर नामा लिखी किसने लिखी? अबुल फजल ने। यहां अपन को थोड़ा ध्यान देना है। अकबर नामा लिखी है अबुल फजल ने। अकबर का पुत्र था जहांगीर और जहांगीर का था शाहजहां। देखो, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य के राजाओं के नाम लिखिए, तो आपको क्या लिखना है? बाबर। बाबर के बाद आप हुमायूं लिखेंगे। हुमायूं के बाद आप अकबर लिखेंगे, फिर जहांगीर लिखेंगे और फिर शाहजहां लिखेंगे। ठीक है। ये शाहजहां लिखेंगे, फिर बाद में औरंगजेब और राजा हुआ है। ठीक है। तो अब 5 नंबर का और कैसे बन जाता है? ऐसे अपन ने ध्यान से इनको याद कर लिया क्रम से। तो मुगल वंश का संस्थापक थे और आप जहांगीर के बारे में जानते ही हैं। ठीक है। इसका नाम सलीम भी था, न्याय की इसने जंजीरें लगवाई थी। ठीक है। शाहजहां, ताजमहल इसने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल के याद में। ठीक है। तो ऐसे अपन लिख सकते हैं, लेकिन अपन आज बात करने वाले हैं बादशाहनामा के बारे में। लिखिए, बादशाहनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अपन को यह लिखना है। तो बादशाहनामा शाहजहां के शासन काल में लिखा गया एक प्रमुख इतिवृत्त ग्रंथ है या इतिवृत्त है। क्या कहा हमने? आपको ध्यान रखना, बादशाहनामा शाहजहां के शासन काल में लिखा गया एक प्रमुख इतिहास वृत्त है या इतिवृत्त है। इतना अपन ने याद कर लिया, इसमें कोई समस्या आपकी नहीं आनी। इसमें 115 पृष्ठ हैं। इसमें 115 पृष्ठ हैं और इसको लिखने का श्रेय अबुल फजल के शिष्य, अबुल फजल के शिष्य कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी। इसको लिखने का श्रेय अबुल फजल के शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी को जाता है। इन्होंने 3 जिल्दों में, 3 में, ध्यान रखें यहां पर, 3 जिल्दों में यह पुस्तक लिखी है और प्रत्येक जिल्द 10 वर्षों का इतिहास देता है। जब अब्दुल हमीद लाहौरी अपने अंतिम समय में अस्वस्थ हो गए तो इन्हीं की जो पुस्तक है, इसमें लास्ट का आपको बात करें ऐसे 10-10-20 तो लास्ट की जो वर्षें हैं, माना कि 18वीं वर्ष चल रही होगी, तो तब उसमें शाहजहां के वजीर थे सादुल्ला खां। शाहजहां के वजीर थे सादुल्ला खां। तो सादुल्ला खां ने इसमें सुधार किया था। और अंतिम जिल्द थी, दशक जिल्द थी, तो इसमें इतिहासकार वारिस ने लिखा है। तो एक बार अपन इसको पूरा देख लेते हैं, इसमें क्या क्या हुआ था।
बादशाह शाहजहां के शासन काल का एक प्रमुख इतिवृत्त है। फोन आ गया था, तो क्या कहा हमने? बादशाहनामा शाहजहां के शासन काल का एक प्रमुख इतिवृत्त है, जो 150 पृष्ठों में लिखा गया एक इतिवृत्त है। ठीक है, जिसमें दरबारी इतिहास, लड़ाइयाँ और इमारत निर्माण, घेराबंदी आदि का वर्णन मिलता है। अबुल फजल के शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी को इसका लिखने का श्रेय जाता है। एक बार जब शाहजहां को अब्दुल हमीद लाहौरी की विद्वता का पता चला, तो उन्होंने इस पुस्तक को लिखने के लिए, अपना इतिहास लिखने के लिए इनको नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? अब्दुल हमीद लाहौरी को नियुक्त किया। तो यह 3 जिल्दों में बनी पुस्तक है। तो जब दूसरी जिल्द लिखी जा रही थी, तो अंतिम समय में वह बीमार हो गए थे और मोहम्मद सादुल्लाह खान ने इसमें सुधार किया। और जो अंतिम जिल्द है, इसको लिखने का कार्य इतिहासकार वारिस को जाता है। ये अपन को परीक्षा में लिखना है। आशा करते हैं आपको यह पूरी बात समझ में आ गई है। अगर आपको सही से लिखना है तो एक बार अपन देख लेते हैं। बादशाहनामा शाहजहां के शासन काल में रचित एक प्रमुख इतिवृत्त है, जिसमें 150 पूरे पृष्ठों पर लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण और दरबारी दृश्य का वर्णन देखने को मिलता है। अबुल फजल का एक शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी था, जिसे बादशाहनामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। इनकी योग्यताओं से प्रभावित होकर बादशाह शाहजहां ने अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए इसको नियुक्त किया। इसकी 3 जिल्दें हैं। प्रत्येक जिल्द जो है 10 वर्षों का ब्यौरा देती है। लाहौरी के शासन के समय दो जिल्दों का वर्णन किया गया है और दूसरी जिल्द में आवश्यक सुधार सादुल्लाह खान ने किया है और अंतिम जिल्द को लिखने का कार्य इतिहासकार वारिस को जाता है। ये अपन इसमें लिख सकते हैं।